हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स सब्जेक्ट में जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि दो बल्ब अगर समान श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं तो उनका हम धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि अलग अलग वाट के दो बल्ब दिए हुए हैं, जैसे कि 60 वाट और 100 वाट के, ठीक है, जिनका वोल्ट यानी कि विभव जो दिया हुआ है विभवांतर 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट इसका भी है। 100 वाट का जो बल्ब है उसका 220 है और 60 वाट का जो बल्ब है उसका भी 220 वोल्ट दिया हुआ है। दो बल्ब आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में आपके इस कदर लगे हुए हैं, ठीक है। आपके इस टाइप से ये 60 वाट का है और ये आपका 100 वाट का बल्ब है। ये आपका श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। तो हम आपको ये सिखाएंगे इसमें धारा का मान का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें वोल्ट जो है दो बार दिया हुआ है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। तो इसमें भी आर यानी इसका प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रतिरोध भी हमें R1 R2 के रूप में निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसके लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र है इसका पावर V बराबर V² अपॉन के R से, ठीक है। जिसमें हम पक्षांतर करने पे हम इसका R बराबर आपका ये सूत्र बन के तैयार हो जाएगा V² अपॉन P, ठीक है। इसके ज़रिए से हम R का मान यानी कि प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे, जिसमें हम R1 बराबर V² अपॉन P1। जब R1 होगा तो P1 होगा, ठीक है। तो V² आपका दिया हुआ है, V² आपका दिया हुआ 220 स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे इसे भी। P1 आपका 60 दिया हुआ, ठीक है। क्योंकि P1 और P2 दो बल्ब हैं तो प्रतिरोध भी आपके दो ही होंगे, R1 और R2 के रूप में। ले फिलहाल हम R1 का ही निकालेंगे, V² अपॉन P1, ठीक है। इसका हम 220 इंटू 220 के रूप में लिखेंगे, ठीक। जो हम R को ओम के रूप में लिखते हैं, यानी प्रतिरोध को हम ओम के इकाई में ही लिखेंगे। अब 0 से इसे 0 को काट देंगे हम, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0 यानी 220 और 22 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 4840 आएगा आपका। और नीचे आपका 6 बचा, 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 807, सॉरी इधर लिख देते हैं 807 ओम, जो ये R1 का मान निकल के आया, ठीक है। अब हम R2 का भी मान निकलेंगे। जब हमारा P1 का भी 100 वाट में दिया हुआ, P2 आपका 60 वाट में दिया हुआ, P2 आपका 100 वाट में दिया हुआ, तो R1 का भी इसी तरह से निकालेंगे। R2 का भी आप इसी तरह से सूत्र लाएंगे।
v² अपॉन के, जब यहाँ पे R1 था तो P1 हुआ, तो यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे P2 का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे 220, ये आपका 220 दिया हुआ है, क्योंकि इसमें भी 220 है, इसमें भी 220 है। तो यहाँ पे आप P2 का मान आप देखेंगे ऊपर कितना दिया हुआ है। P2 का मान आपका 100 दिया हुआ है, ऊपर P1 का दिया हुआ था, हमने 60 लगाया था। अब हम यहाँ P2 का मान 100 रखेंगे। यहाँ पे इस पर घात 2 है, घात 2 लगाएंगे। 220 इंटू 220 बटे 100, 0 से 0, इस 0 से 0 को कट कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 484 ओम निकल आएगा। तो R2 का मान जो है, R2 का मान 484 ओम होगा। ठीक है, यहाँ पे R2 का मान जब 484 होगा तो अब हमारा R का मान निकला है। R बराबर हम जानते हैं कि R बराबर R1 प्लस के R2 है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हमारा कि दो बल्ब हैं आपके श्रेणी क्रम में रखे हुए हैं। दो बल्ब आपके श्रेणी क्रम में रखे हुए हैं तो उनका क्या वाट के 100 वाट के और 60 यानी 60 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं आपके श्रेणी क्रम में रखे हुए हैं आपके। ठीक है, तो इनका विभवांतर भी आपको श्रेणी क्रम में, यानी कि प्रतिरोध को आपके श्रेणी क्रम में रखना पड़ेगा। प्रतिरोध आपका सूत्र आप जानते ही हो, श्रेणी क्रम में हम जब R का मान रखेंगे श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस के R2। R1 आपका कितना दिया हुआ है 807 प्लस R2 का मान आपका ये दिया हुआ है 484। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 7 4 11, 819, 8 4 12, 1291 ओम हमारा यहाँ पे R का मान निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे R का मान 1291 ओम के रूप में निकलेगा। तो हम जानते हैं कि विभवांतर जहाँ पे R होगा, P का मान हमने निकाला, यहाँ R होता है तो वहाँ पे विभवांतर का मान तो निकालना ही पड़ेगा V। इसका सूत्र हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि V बराबर आपका IR होता है। ठीक है ना, IR होता है। तो आप बता सकते हैं इस चीज़ को कि I आपकी पूछी है और R आपका 1291 आपका दिया हुआ है, यानी 1291 दिया हुआ है ओम आपका जो R है। ये आपका R बराबर जो ये दिया हुआ हमने R की जगह पर रख दिया। I आपका पूछा है ऊपर, ये आपका I जो दिया हुआ है ये आपका I है, जो आपका मान ज्ञात करना है इसका, तो I को I रख के रहने का। V बराबर आपका 220, यानी मेन से आपका जो दिया हुआ है इसका मान हम V का रख देंगे 220। ठीक है, उसके बाद में हम इसका पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने पर हमें देखेंगे कि आपका जो I है, इस I को अपनी I रहने देंगे। इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई वाली संख्या को जब इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 220 बटे इधर जाने पर ये संख्या 1291 नीचे डिवाइड में चेंज हो जाएगी। पक्षांतर करने पे मल्टीप्लाई वाला चिन्ह जो होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो I का मान निकल आएगा। अब हम इसे जब 1291 का भाग 220 में हम देंगे तो इसका भाग करने पर संख्या जो आएगी वो आएगी 0117 एम्पियर। हमें I का मान ज्ञात करना था। I बराबर हमारा आया 0.17। अब भाग तो आप लोग कर सकते हैं 1291 का 220 में, तो आप 0.17 आपका एम्पियर यहाँ पर मान निकल आएगा। अगर आपको इस सवाल में कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।